एक समय की बात है। इंडोनी नामक शहर में मदन नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक बहुत बड़े घर, शानदार कारों और खिलौनों से भरे कमरे जैसे आरामदायक जीवन के साथ बड़ा हुआ और आए दिन अपने पिता से फालतू खर्च करने के लिए पैसे मांगता और हमेशा ईश्वर से शिकायत करता था कि ईश्वर ने उनको कुछ भी नहीं दिया। मदन अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी और कामचोर बना दिया था। अब वो नहीं जानता था कि मेहनत क्या होती है। मदन जब भी अपने बेटे को काम या मेहनत के लिए कहता तो उसका बेटा राहुल उसे कहता, पापा, हम गरीब नहीं हैं, अमीर हैं और काम और मेहनत गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। मदन अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता और अपने बेटे को कहता, गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर आदमी बनता है और गरीब अमीर कुछ नहीं होता। और जहाँ तक खुशियों की बात है, ईश्वर ने गरीबों को ज्यादा खुशियां दी है, उसे ज्यादा मजबूत बनाया है। लेकिन उसका बेटा अपने पिता की इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसीलिए मदन ने अपने बेटे को सबक सिखाने की ठानी। उसका भविष्य बचाने के लिए उसे एक गांव में लेकर गया ताकि वह गरीबों का जीवन भी देख सके। मदन अपने बेटे को पहले एक ऐसे गरीब परिवार के पास ले गया जो बिना रोशनी, पानी और वॉशरूम के एक छोटे से घर में रहते थे। मदन के बेटे ने गरीब परिवार से पूछा, आप ऐसी परिस्थितियों में कैसे रह सकते हैं? उस गरीब परिवार ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद मदन अपने बेटे को गांव की नदी दिखाने के लिए लेकर गया। मदन के लड़के ने देखा कि उसे अपने घर में पीने के लिए साफ पानी और नहाने तैरने के लिए 24 घंटे नल का साफ पानी मिलता रहता है और यहाँ लोग अपनी सफाई, धुलाई, पीने का पानी आदि सभी कामों के लिए एक नदी से ही काम चलाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुंचे। राहुल बिना बिस्तर और पंखे के सो नहीं सकता था। मदन और राहुल बाहर से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों से परेशान थे। राहुल ने उठकर शोर को सुना तो उसने पाया कि लड़कों का एक झुंड खुशी से आग के चारों ओर खेल रहा है। मदन का बेटा उनको देखकर बहुत मोहित हो गया। उसने सोचा कि उसके पास दुनिया का हर एक खिलौना है, लेकिन उन लड़कों के पास जो खुशी और आनंद है वो उसके पास नहीं है। अगले दिन मदन और राहुल को तेज भूख लग रही थी, इसीलिए मदन अपने बेटे को दोपहर के भोजन के लिए एक गरीब किसान के घर ले गया। उसके घर पर खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। किसान ने उन्हें प्याज के साथ रोटी का भोजन परोसा। मदन अपने बेटे को देख रहा था क्योंकि उसका बेटा प्याज और रोटी को बड़े चाव से खा रहा था। उसे प्याज और रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। मदन ने राहुल के कान में फुसफुसाया, तुम इसे कैसे खा सकते हो? तुम तो चांदी की प्लेट में फास्ट फूड और कई तरह के व्यंजन खाते हो। इस पर राहुल ने कहा, पिताजी, मैं अब जान चुका हूँ कि खाने का असली स्वाद और रात को एक अच्छी नींद हमेशा मेहनत करने के बाद ही मिलती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल और ठंडी हवा के लिए एसी है, लेकिन गरीब को ईश्वर ने पूरी नदी ही दे दी है।
बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े खेत और जंगल दे दिए हैं, जो उनको असली आनंद के साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है, इसीलिए उस थोड़े खाने में भी बहुत स्वाद और मजा है। मदन के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि अब उसका बेटा राहुल असली खुशियों और मेहनत के फायदे को जान चुका था। मदन ने अपने बेटे से कहा, हमारे पास सब कुछ है और हम अभी भी शिकायतें करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह बहुत खुश है।